इस टाइम हम आ चुके हैं कारीगर वाले पेज पर। देखिए कारीगर वाले पेज के अंदर क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पेज जो है उन लोगों के लिए जो वेबसाइट पर कारीगरी करेंगे। इस पेज से भी हमें जो जो चीज़ें कारीगर को चाहिए होंगी वो सारी की सारी पता लग जाएंगी। देखिए सबसे पहले उसको पता होना चाहिए कि उसके पास उसने जो पीस खोला हुआ वो कितने मेजरमेंट का नंबर है, तो वो हमें यहाँ से पता लगेगा। अब देखिए कोई भी पीस आप कारीगर कोई भी पीस बनाएगा तो उसका सबसे पहले मेजरमेंट नंबर देखेगा जो कि उसकी पर्ची पर लिखा हुआ होगा। कैसे लिखा हुआ होगा देखिए मैं दिखा देता हूँ। सीखने से मत डरो, इंसान जिंदगी में कुछ भी सीख सकता है, कुछ भी जीत सकता है, लेकिन वो हारता कब है? जब वो हार मान लेता है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर 2A लिख करके आ रहा है, 2B लिख करके आ रहा है, 2C लिख करके आ रहा है, 2D लिख करके आ रहा है। तो यहाँ पर उसको जो नंबर दिखेगा, एक तो दो नंबर दिखेंगे, एक 2A लिखा होगा, एक 2B लिखा होगा, जो भी लिखा हो तो वहां पर देख लेगा कि मेरा जो पीस है 2A है। तो यहाँ पर सबसे पहले वो होम पेज पर जाएगा और होम पेज पर जाने के बाद वहां पर वो यहाँ से नंबर सर्च करेगा। जैसे उसकी पर्ची में मान लो 5 नंबर लिखा तो 5 नंबर डालेगा और 5 डाल करके यहाँ पर वो सर्च कर देगा। जैसे ही वो सर्च करेगा उसके सामने 5 नंबर का पीस निकल करके आ जाएगा। फिर वो इंफॉर्मेशन में जाएगा, यहाँ से वो कारीगर वाले पेज में जाएगा। यहाँ से उसको पीस मिल चुका, देखिए मेजरमेंट नंबर 5 आ चुका। तो यहाँ से उसको ये तो पता लग चुका कि मेजरमेंट नंबर कितना है। अब यहाँ पर उसको ये पता होनी चाहिए कि मेजरमेंट नंबर यहाँ पर जो है 5 है। अब उसको ये भी पता होनी चाहिए कि इस नाप पे, इस मेजरमेंट 5 नंबर के नाप पे टोटल पीस कितने हैं। तो वो उसको यहाँ से पता लग जाएगा। ये देखिए लिख करके आ रहा है कि टोटल पीस जो हैं 4 हैं, यानी 5 नंबर के नाप पे टोटल पीस 4 हैं। तो यहाँ पर वो उसको ये भी पता होगा कि मेरे पास जो पीस है वो 2A है या 5B है। अब उसको मान लो 5B पीस है उसके पास जो कारीगर बना रहा है, तो वो सिंपल यहाँ पर देख सकता है कि वो यहाँ पर देखिए A लिख करके आ रहा, फिर यहाँ पर B लिख करके आ रहा। तो यहाँ से वो जैसे B वाला पीस कार्ड बनाना उसको, तो वो B वाले फोटो से सिंपल बना देगा। यहाँ पर वो देखेगा, चेक करेगा कि मेरे पास जो बी वाला पीस है वो बी वाले फोटो से, सिंपल उसको क्लिक करेगा, वो जूम होकर के आ जाएगा फोटो, उसी के सेम उसको वो पीस बना देना है। यहाँ पर देखिए कारीगर को पता करने की जरूरत ही नहीं है ठेकेदार से कि कटर से कि पीस में हमें क्या बनाना है। वेबसाइट के थ्रू ही उसको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अपना नंबर वेबसाइट पे डालेगा, वो जितने भी ब्लेजर का नाप का नंबर होगा, फिर वहां पर वो देखेगा कि उसको ए वाला पीस बनाना है कि बी वाला बनाना है कि सी वाला बनाना है। वो यहाँ पर बी वाला अगर उसको बनाना है बी वाले फोटो पर जाएगा, सिंपल बी वाले फोटो पर क्लिक करेगा, उसको देखेगा कैसे डिजाइन बनाना, वैसे ही उसके सामने निकल करके आएगा फोटो, उसी डिजाइन से उसको वो पीस बना देना है। फिर यहाँ पर उसको जैसे चेक करना है कि दामन हमें कैसा रखना है। तो सबसे पहले देखिए कारीगर को यहाँ पर दामन दिखेगा और दामन भी वो ऐसे ही दिखेगा कि ए वाला पीस है उसके पास तो उसको राउंड रखना। अगर उसके पास बी वाला पीस है, बी वाला पीस वो बना रहा है तो उसको हमें जो है ए सेव लिख करके आ रहा तो ए सेव रख देना। वैसे यहाँ पर देखिए सी वाला है तो उसको हमें सी वाला जो पीस है उसको स्टेट रख देना है। अगर यहाँ पर कोई भी यहाँ पर लिख करके नहीं आता कुछ भी और ना ही उसका फोटो, देखिए अगर यहाँ कुछ लिख करके नहीं आ रहा और उसका फोटो है तो हमें जैसा दामन फोटो में दिख रहा है वैसे ही उसको रख देना। लेकिन अगर फोटो भी नहीं है डिजाइन का और यहाँ पर कुछ लिख करके भी नहीं आ रहा तो उसको हमें राउंड रख देना। बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू रहेगी दामन की वो राउंड रहेगी। अगर फोटो नहीं है और यहाँ पर दामन भी लिख करके नहीं आ रहा उस पीस का तो वहां पर हमें वो दामन जो है राउंड रख देना है। वैसे यहाँ पर देखिए कारीगर को पता होना चाहिए जब वो दामन तोड़ता तो लंबाई उसकी कितनी रखनी है। तो यहाँ पर देखिए किस्मत पर भरोसा करने वालों के लिए यही एक मौका है, वरना किस्मत को रोने वाला कौन कब कहाँ बड़ा होता है। किस्मत दुनिया पे राज करने के मौके बहुत देती है, अगर हम इसको ना समझे तो ये धोखे भी बहुत देती है। तमन्ना थी जिसकी बरसों से वो मुकद्दर हमें आज मिला है, इसको ये ना समझे कि हम थे नींद में और एक ख्वाब मिला है। हमारे पास खुद चलकर जो कुछ आए ये हमारा मुकद्दर होता है। किस्मत पर भरोसा करने वालों के लिए यही एक मौका है, वरना किस्मत को रोने वाला कौन कब कहाँ बड़ा होता है, वरना किस्मत को रोने वाला कौन कब कहाँ बड़ा होता है। चारों ऑप्शन दिए गए। यहाँ पर ब्लेजर लंबाई उसको दिखाई देगी, फिर यहाँ पर शेरवानी लंबाई दिखाई देगी, उसके नीचे यहाँ पर जोधपुरी कोटी लंबाई दिखाई देगी उसको, फिर यहाँ पर वो
वी कोटि लंबाई दिखाई देगी। तो यहाँ पर सारी उसको लंबाइयाँ दिखाई देंगी, लेकिन ये जो लंबाई उसको रखनी है किस तरह से रखनी है, जिससे वो सबसे ऊपर वाली टीक से नापेगा, ऊपर वाली नोक से, टीक की नोक से बिल्कुल बिना मार्जिन छोड़े बराबर से रख के नापेगा। तो जहां उसको दामन तोड़ना वहां वो 1 इंच एक्स्ट्रा रखेगा। जैसे यहाँ पर ब्लेजर की लंबाई वो रख रहा, तो यहाँ पर 26 दिखा रहा, तो उसको 27 लंबाई रखनी है ऊपर वाली कंधी की नोक से नाप के 1 इंच एक्स्ट्रा। वैसे यहाँ पर उसको पता होना चाहिए कारीगर को कि जो भी वो पीस बना रहा है उसका जो पीस है वो नाप है, तो वो लेडीज का नाप है या जेंट्स का नाप है, उसको जेंट्स पीस बनाना है या लेडीज बनाना। तो उसको यहाँ से पता चलेगा कि जेंडर जो है उसका मेल है। अगर यहाँ पर एम लिख करके आ रहा तो यानी कि वो जेंट्स ब्लेजर है। अगर यहाँ पर जो एफ लिख करके आ रहा फीमेल एफ से, तो उसका मतलब ये होगा कि वो जो नाप है वो लेडीज का है, उस पर जितने भी पीस होंगे वो सारे के सारे लेडीज पीस बनेंगे। वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसको पता होना चाहिए कारीगर को उसको कॉलर कितना रखना। तो यहाँ पर देखिए कॉलर दिखा रहा है 13.5 में हमें 1.5 इंच प्लस करके रखना है कॉलर जोधपुरी का। जब भी आप जोधपुरी कॉलर काटेंगे अगर 13.5 लिखा तो उसमें जो है आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा नाप के जब काटेंगे, जैसे नॉर्मल कटता है 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके। वैसे यहाँ पर अब ये तो पता चल चुका है कि हमारा 13.5 कॉलर लिख करके आ रहा है, लेकिन कॉलर हमें कैसा रखना है जोधपुरी का, स्ट्रेट रखना है, राउंड रखना है, तो वो हमें यहाँ से नीचे वाले बॉक्स के अंदर पता चल जाएगा। जो हमारा ए वाला पीस है उसको हमें राउंड रखना है कॉलर, और जो हमारा बी वाले पीस को भी हमें राउंड रखना, बी वाले पीस का भी हमें कॉलर राउंड रखना। यहाँ पर सी वाला पीस है तो हमें उसको स्ट्रेट रखना कॉलर। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो पहला बॉक्स है उसके ऊपर दामन लिख करके आ रहा, तो ये तो हमारा दामन के लिए है। लेकिन यहाँ पर देखिए जेंडर लिख करके आ रहा है, उसके नीचे कॉलर लिख करके आ रहा है, तो उसका जो बॉक्स है वो यही है। तो ये कॉलर के बारे में ही बताएगा, ए वाले को राउंड रखना, बी वाले को राउंड रखना कॉलर को, सी वाले को स्ट्रेट रख देना है। तो यहाँ से हमें कॉलर का भी पता चल जाएगा। देखिए कुछ भी ठेकेदार से पूछने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वेबसाइट में देखना आपको और बना देना आप इसको। वैसे आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि उसमें ठाकर द्वारा रखना है या नहीं रखना। अगर रखना है तो कितने पीस में रखना है, जैसे 4 पीस है एक नाप पे, तो हमें कितने पीसों में ठाकर द्वारा रखना है वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। देखिए ठाकर द्वारा के आगे 3 लिख करके आ रहा, तो हमें 3 ही पीस में ठाकर द्वारा रखना है। जितना यहाँ पर लिख करके आए उतने ही पीसों में हमें ठाकर द्वारा रखना, ज्यादा में नहीं रखना। अगर यहाँ पर 0 लिख करके आ रहा तो इसका मतलब ये है कि उसमें हमें ठाकर द्वारा नहीं रखना। चाहे वहां पर यहाँ पर लिख करके आए कि ए वाले में हाफ है, सी वाले में फुल है, डी वाले में हाफ है, तो वो हमें नहीं रखना है ठाकर द्वारा जब तक यहाँ पर लिख करके नहीं आए। यहाँ पर 3 में लिखा तो 3 में हमें ठाकर द्वारा रखना, 2 लिखा तो 2 में ठाकर द्वारा रखना। अब हमें ये तो पता चल गया कि 4 पीसों में से हमें 3 में ठाकर द्वारा रखना है, तो अब हमें कौन कौन से पीस में वो ठाकर द्वारा रखना वो हमें यहाँ से पता चलेगा। देखिए ए वाले पीस में हमें हाफ ठाकर द्वारा रख देना, बी और जो सी वाला पीस है उसमें हमें फुल ठाकर द्वारा रखना, और जो डी वाला पीस है उसमें हमें फिर से हाफ ठाकर द्वारा रख देना है। तो इनमें हाफ ठाकर द्वारा कौन सा और फुल कौन सा है ठाकर द्वारा वो मैं आपको बता दूं। देखिए फुल तो आप जानते हैं कि पूरे का पूरा एक ही बार में कटता है, और हाफ ठाकर द्वारा में जो है पट्टी लगा करके छोटी सी और उसमें हम बोन बना देते हैं, वो हमारा हाफ ठाकर द्वारा हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए बी नहीं है, तो इसका मतलब ये कि बी वाले पीस में हमें ठाकर द्वारा नहीं रखना, वो सिंपल ही हमें पीस बनाना। वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कारीगर को अस्तर पूछने की भी जरूरत नहीं है ठेकेदार से कि उसमें अस्तर कैसा रखना है। यहाँ पर अस्तर के बारे में भी दिखा रहा है कि अस्तर जो है हमें कितने पीसों में रखना है। देखिए अगर यहाँ पर लिख करके नहीं आता तो उसमें हमें सिंपल अस्तर रखना है। जैसे यहाँ पर हमें अस्तर रखना है और वो कितने पीसों में हमें अस्तर रखना है ये भी हमें पता होना चाहिए, तो वो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर देखिए 3 पीस दिखा रहा, तो यहाँ पर हमें 3 ही पीसों में अस्तर रखना है बस। और अगर यहाँ पर 2 पीस लिखा तो 2 में रखना, बाकी हमें सिंपल रख देना। तो यहाँ पर देखिए क्या बतला रहा अस्तर के बारे में। यहाँ से देखिए हम देख रहे हैं कि ए वाला जो पीस है हमारा उसमें हमें प्रिंटेड अस्तर रखना है। उसके आगे बी लिख करके आ रहा तो उसमें हमें बी वाले पीस को जो है कंट्रास्ट अस्तर रख देना है, कंट्रास्ट। और डी वाले पीस में हमें रखना है जे कार्ड का अस्तर। आप देख सकते हैं यहाँ पर जे कार्ड लिख करके आ रहा है, तो हमें
डी वाले पीस में जे कार्ड रख देना। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी वाला पीस नहीं है, तो सी वाले पीस में हमें सिंपल अस्तर रख देना, यानी कि अगर यहाँ पर अस्तर के बारे में लिख करके नहीं आता है तो वहां पर हमें सिंपल अस्तर रख देना है। वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शंस का बॉक्स दिया गया, अगर ब्लेजर से हट के अगर कोई पूरे फॉर्म से हट के कोई चीज़ लिख करके आएगी, कोई भी शोरूम ओनर डालता है तो वो इस डिस्क्रिप्शंस के अंदर ही आएगी। तो यहाँ पर देखिए लिख करके आ रहा फॉर्म के सेम पीस बनाना, तो जो उसका फॉर्म भरा हुआ है उसी के सेम वो पीस उसको बनाना है, ना कि वो अलग बनाएगा। तो यहाँ से हमारा पूरा का पूरा पेज कंप्लीट हो चुका है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं के पे आने वालों की बहुत केयर करता है, इसलिए आप लोग भी के को सपोर्ट करो, के को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करो, जिससे मेरा हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचता रहेगा। के आपको देगा सिलाई के लिए एक वेबसाइट तैयार की है, उसी पर वीडियो, कॉमेडी वीडियो और मोटिवेशनल वीडियो, जिससे आपको भी हर काम कर जाने का मोटिवेशन मिलेगा। फेसबुक इंस्टाग्राम को जा करके फॉलो करो, वहाँ पर आपको मिलेंगी शॉर्ट वीडियो। फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।